वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं लिख के इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख के समझाना है। हाइड्रो कार्बन, इसका नाम जैसे है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन है ही, यानी जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। एल्केन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन जो होता है ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एल्कीन जो है ये वीक बॉन्ड होते हैं, एल्काइन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड एल्काइन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है वो CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो CnH2n होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। याद नहीं करना है, बस एल्केन का याद करना है। CnH2n+2 होता है, उसके बाद 2 घटा देंगे तो CnH2n हो गया, और उसके बाद एल्काइन में 2 और घटा देंगे तो इसमें नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CnH2n है। अब इसमें से 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। इसका हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है। अब इसी पे जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, सब जनरल फॉर्मूले से ही निकलता है। नाउ एल्केन जो होता है ये सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड होता है, और एल्कीन और एल्काइन जो है ये अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है। ना ये हमारे जनरल फॉर्मूला है, और इसी पे हम अपने सारे के सारे फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे मिथ हुआ, मिथ मतलब 1, देन इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, यानी मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। कार्बन का नंबर जब 1 होगा तो वहां पे हम मिथ यूज करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे मिथ हो गया तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है, एल्केन में निकालेंगे तो C और N के जगह, ये हो गया हमारा N। ठीक है। तो C N के जगह पे क्या है हमारा 1, तो हम 1 फिर H2 एंड देन N के जगह पे क्या है 1, तो 1 कर देंगे +2, तो ये क्या हो गया CH4। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये मीथेन का हो गया। ये हमारा क्या बन गया? मीथ है, और एल्केन में निकाले हैं तो इसका ANE। ठीक है। अब ईथ का निकालेंगे तो यहाँ पे C और N के जगह पे 2 रख देंगे, क्योंकि ईथ का मतलब होता है 2, तो N के जगह पे 2 रखेंगे, देन H2 2 + 2 C2 H4 और 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हुआ ये हमारा इथेन हुआ। अब प्रोप
प्रोप का भी ऐसे ही निकालेंगे, CN की जगह पर क्या रहेगा 3H2, फिर N है तो N की जगह पर रहेगा 3 + 2 C3H, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 6 to 8, ये हमारा प्रोपेन हो गया। वैसे ही ब्यूट का निकलेगा, पेंट का निकलेगा, हेक्स का निकलेगा, हेप्ट का निकलेगा, यानी सारे का ऐसे निकलेगा। अब हम एल्कीन के बारे में निकाल के देखते हैं। इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यानी C और N के जगह पे हम अगर मीथेन का निकालेंगे ENE, तो यहाँ पे C और N की जगह पे 1H2 और यहाँ पे 1, तो ये क्या बना CH, और दोनों ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये हमारा जो फॉर्मूला होगा इसको हम कहते हैं मीथेन। बस इसमें मीथेन ANE आया है, जैसे एल्केन में ANE था तो यहाँ पे हमारा मीथेन आया है, और एल्कीन में ENE है तो हमारा इथेन, और एल्कीन में ENE है तो हमारे यहाँ पे मीथेन आया है। अब मिथाइन के लिए क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n - 2 है, तो C और N के जगह पे क्या रखेंगे हम, अगर मिथाइन का निकाल रहे हैं तो 1 और H2, देन N के जगह पे क्या रखेंगे हम 1 - 2। अब हम निकालेंगे कैसे, CnH2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मीथाइन का हो गया। ठीक है, अब हम इथीन का निकालेंगे, तो यहाँ पे होगा C और N के जगह पे हम क्या रखेंगे 2H2 × 2 C2H4। ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ, ये हमारा हुआ इथीन का, तो याद नहीं करना पड़ेगा, इसी से हम निकाल सकते हैं। फिर एक और निकाल लेते हैं प्रोपेन का, तो C और N के जगह पे हम क्या रखेंगे 3H2 × 3 C3H6। ये हमारा जो फॉर्मूला हुआ, ये वो हमारा प्रोपेन का, प्रोपेन। ठीक है, उसी टाइप से हम इसका भी निकाल लेंगे, एल्काइन का निकाल के देख लेते हैं। जैसे C और हम इथाइल का निकाल रहे हैं ना, तो N की जगह पे क्या रखेंगे, इथाइल है तो क्या रखेंगे, इथ है तो 2, तो N की जगह पे हम क्या रखेंगे 2H2, और N के फिर N आया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 और -2, तो C2H मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2, यानी C2H2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हुआ, इसको हम कहते हैं इथाइल। सो इसी टाइप से निकालते हैं अपने सारे के सारे फॉर्मूले, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। बस ये सब याद रहना चाहिए, यानी मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। और इस पे अपने जनरल फार्मूले को याद रखना है। जनरल फार्मूले पे जैसे मिथ का 1 है तो हम N की जगह पे 1 रख देंगे, और ये एल्केन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ANE लगा देंगे इसके फॉर्मूले में, यानी CH4 जो हो गया ये मीथेन हो गया, यानी लास्ट में इसके ANE लगा है। अगर इसके साथ हम जाएंगे एल्कीन के साथ, तो एल्कीन में ENE आ जाएगा, यानी CH2 जो है हमारे ये मीथेन हो गया। एंड वैसे ही एल्काइन के पास जाएंगे तो जो और वैसे ही एल्काइन के पास जाएंगे तो जो CnH2n - 2 इसका जनरल फॉर्मूला है, इस पे हम अगर मिथाइल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम N की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। ऐसे ही सबका फॉर्मूला निकलेगा, ट्राई करना, निकल जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।